अभी ये बताइएगा कि आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई अपील करना चाहती हैं कि आपका ये रिकॉर्ड तस्लीम किया जाए और आगे इस एकेडमी में इस सारी चीज़ में आपको सपोर्ट किया जाए? नहीं करना चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौमी इस्लाहात के साथ मैं हूं फैसल अफजल। खलीज न्यूज़ इस्लामाबाद में खुशामदीद। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान के एक मशहूर व मरूफ शहर गखड़ सिटी में मौजूद हैं, जहां पाकिस्तान की एक होनहार बेटी बिस्मा असगर शाही ने ACC के फाउंडेशन एग्ज़ाम में सिर्फ 13 से 14 साल की उम्र में फाउंडेशन एग्ज़ाम को पास कर लिया है और ये मुबैना तौर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक एजाज़ है। पाकिस्तान के अगर हम देखें माजी में जाएं तो पाकिस्तान दुनिया की वाहिद कौम है जिसने क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, कबड्डी, बॉक्सिंग, रेसलिंग और दूसरी जानिब तवीलुल क़ामत शख्स की बात हो या तलावत कलाम पाक का मुकाबला हो, तो पाकिस्तानी कौम सफ़े अव्वल पर मौजूद है। इसी तरह हमारा अलमिया यह है कि हम पाकिस्तान के टैलेंट को अपलिफ्ट नहीं करते, हौसला अफजाई नहीं करते। यहाँ पर सिफारिश और रिश्वत का कल्चर अभी तक आम है, जो कि इस कौम के जवाल की वजह है। तो आज हमारे पास बिस्मा असगर शाही साहिबा मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से अप्लाई किया और किस तरह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और आगे इनका फ्यूचर जो प्लान है वो क्या है। जी बिस्मा, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर में ही आए हैं। लीज न्यूज़ का बहुत शुक्रिया। जी मैंने CCA के फाउंडेशन डिप्लोमा के पेपर पास कर लिए हैं। जब मैंने रजिस्ट्रेशन करने लगी थी तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 16 साल की उम्र से आप पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो हमने ब्रिटिश काउंसिल से दरख्वास्त की कि हमें मौका दिया जाए, हम करना चाहते हैं, हम अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। तब लॉकडाउन थे, सारे स्कूल्स वगैरह कॉलेज बंद थे। मैं अपना वक्त नहीं था ज़ाया करना चाहती, तो हमने उन्हें एप्लीकेशन भेजी ब्रिटिश काउंसिल को। तो उन्होंने हमें कहा कि आप फॉर्म फिल कर दें, मिनिमम एज जो है, हम आपका फॉर्म डेट ऑफ बर्थ खुद सही कर देंगे। इस तरह मैंने ACCA स्टार्ट किया और मेरी बहन, तब सारे कॉलेज वगैरह बंद थे, तो मेरी बहन ने मुझे तैयारी करवाई, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उनकी ही मदद से अब मैं यहाँ पे हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनकी वजह से अभी मेरा हो सका, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज़ थी। ये भी बताइएगा कि जैसा कि पाकिस्तानी तालबा अक्सा ने, जिन्होंने अक्सा मजीद ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, अभी मौजूदा हालिया रिकॉर्ड उनके पास है, जिन्होंने इंडिया का रिकॉर्ड 18 साल की उम्र में तोड़कर अपने नाम किया। तो अभी आपके क्या एम्स है? जैसे कि अभी आपने फाउंडेशन एग्जाम तो पास कर लिया, आगे फ्यूचर ऑब्जेक्टिव क्या क्या, किस तरह से आप आगे बढ़ना चाह रही हैं? जी, अक्सा ने जो पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, बहुत फ़ख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं उस रिकॉर्ड को बेहतर करना चाहती थी, जो कि मैंने किया है और आगे मेरे हैं। जी, मैं लाहौर में कॉलेज ACCA का ओपन करना चाहती हूँ और भी मेरे बहुत से गोल्स हैं। मैं आगे भी बहुत ACCA मेंबर, यंगेस्ट ACCA मेंबर के मेरे बनने की कोशिश है। इंशाल्लाह मैं ACCA यंगेस्ट ACCA मेंबर बन जाऊँगी। अच्छा, कितनी एज का अभी आपका ऑब्जेक्टिव है? जैसा कि आपने 13 साल की उम्र में 8वीं क्लास में 8 में थी जब आपने ये अटेम्प्ट की, तो अभी कितनी एज में ये आपको उम्मीद है कि आप कर लेंगी ये? और साथ ये भी बताइएगा कि इस दौरान आपने कोई मजीद भी कोई एग्जाम्स पास किए हैं? हाँ जी, जी मैं ये 17 साल की उम्र तक इंशाल्लाह मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये ACCA के आगे से 3 पेपर और पास कर लिए हैं। इंशाल्लाह मेरा ये ACCA 17 साल की उम्र में कंप्लीट हो जाएगा और मैं यंगेस्ट ACCA मेंबर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँगी। और 3 इसके अलावा भी कौन आपने एग्जाम्स दिए, वो कौन से हैं अभी जो रिसेंटली? अभी रिसेंटली जो मैंने दिए हैं वो हैं F1, F2, F3 और F4। ना आपको सपोर्ट किसने किया, मोटिवेशन किसने दी, उनके बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे मेरी बहन ने किया। उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की, उन्होंने मुझे बहुत तवज्जो से पढ़ाया। जब मैंने ये शुरू किया था तब लॉकडाउन था, कोई कॉलेज कोई कुछ नहीं था खुला हुआ। मेरी बहन ने मुझे पढ़ाया, कुछ मैंने ऑनलाइन स्टडी की, उन्होंने मुझे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए। मैंने पेपर्स दिए और पास होते गए उनकी वजह से। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। वो फ़िलहाल अभी UK में होती हैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। आगे वो MSc कर रही हैं और साथ ही जॉब कर रही हैं। अब इसमें आपको अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, मौका मिले, तो किस तरह की एकेडमी कायम करना चाहिए? आपका क्या एम है? किस तरह से ये बाकी पाकिस्तान की बेटियों को भी मोटिवेट करेंगी आप? क्या एम है आपका?
जी, मैं चाहती हूँ कि ये फ़ील्ड सब पहचानें कि ये कैसी फ़ील्ड है। पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जिस फ़ील्ड की तरफ जाते हैं वो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग है। हमारे ख़ानदान में भी ज़्यादा डॉक्टरी की कोई तरजीह दी जाती है। मैं ये इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें कोई रट्टा या कुछ वैसे नहीं था, ये आपका कॉन्सेप्ट पे होता है और मैं चाहती हूँ कि जो भी हम पढ़ाई करें वो हमारे कॉन्सेप्ट पे हो, हमारे रट्टे पे नहीं हो, ताकि जब हम आगे किसी अच्छे लेवल पे आगे लेवल्स हमारे जब हम जॉब करें तो हमें अपनी आसानी से कर सके। हम पढ़ तो लेते हैं, नंबर हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि आगे जाके हमने करना क्या है, इसका मतलब क्या है। तो मैं एकेडमी खोलना चाहती हूँ ताकि सारे अपने कॉन्सेप्ट से अपने का अंदर की काबिलियत को ढूंढ के फिर आगे बढ़ें। इसके अलावा एजुकेशन में तो माशाल्लाह आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो माशाल्लाह हम सब देख रहे हैं, आपके सर्टिफिकेट्स देखे हैं। तो इसके अलावा ये बताइएगा कि फ्री टाइम में क्या करती हैं, हॉबीज़ क्या हैं आपके? फ्री टाइम में तो मैं स्केटिंग करती हूँ या ज़्यादातर तो पढ़ाई होती है। अभी फ़िलहाल मेरी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इसलिए पढ़ाई होती है, वैसे स्केटिंग करती हूँ। अच्छा बिस्मा, भी आपने एक ह्यूमर क्रिएट हो गया। मैंने आपसे पूछा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आपको कोई सपोर्ट करे, तो आपने कहा कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, तो ये ऑनर चला दें? जी, चला दें। मैं जो करना चाहती हूँ खुद ही करना चाहती हूँ, अपने बलबूते पे करना चाहती हूँ। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको कामयाब व कामरान करे। तो हमारी कोशिश फिर भी यही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको सपोर्ट करे, क्योंकि आप इस कौम की बेटी हैं, हमारी बहन है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो नाज़रीन, ये हैं बिस्मा असगर शाही, जिनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े बुलंद हैं, K2 पहाड़ के जितने बुलंद है, इनका अज़म बुलंद है। तो इनकी मोटिवेशनल स्टोरी को आपके सामने पेश करने का मकसद यही है कि पाकिस्तान की जो दीगर बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो भी कोशिश करें, उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो भी सामने आएँ। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस मेयार की अकेडमी कायम करना चाहती हैं पाकिस्तान, पंजाब के प्रोविंशियल कैपिटल लाहौर में, इनको हर तरह की सपोर्ट दी जाए ताकि दुनिया में ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। और जिस तरह के मलाला यूसुफजई साहिबा ने एक डायरी लिखी जिसको पूरी दुनिया ने बड़ा ही हाईलाइट किया, इसी तरह हमारी अरफा करीम रंधावा, अल्लाह करीम उनको जन्नत में आला मुकाम अता करें, उनके नाम पे टावर बना। तो अभी माशाल्लाह हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, इनका अज़म बुलंद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको सपोर्ट करेगी और ये आगे बढ़ के कौम को सर्व करेंगे और मुल्क पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद करेंगी। फैसल अफसल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।